चौधरी जी को सादर आप सबों के बीच अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त के साथ उपस्थित बिहार सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य तरह से जुड़े हुए पदाधिकारी, देवी और सज्जन, हमारे मीडिया के सभी साथी, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने विभाग ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और तमाम अधिकारी और कर्मियों का कि जिन्होंने आज का यह बड़ा ही सफल, कारगर और प्रासंगिक आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सबने देखा है और सुना है कि आज के इस कार्यक्रम में परिचर्चा का भी आयोजन है और उसका विषय है जल जीवन हरियाली अभियान में या इस कार्यक्रम में जन भागीदारी की भूमिका। हम आप सब मानते हैं कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम अपने आप में कितना प्रासंगिक है। आज बिहार ही नहीं, सच पूछते हैं तो हम लोग तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं, नहीं तो ये तो पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक तरह से प्रासंगिक हो जाता है। और उसमें भी ये जिस तरह का अभियान है, जिस तरह का कार्यक्रम है कि अगर आम लोगों की इसमें भागीदारी नहीं होगी तो यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल या पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम की प्रासंगिकता बहुत ही अधिक है और ये सिर्फ हमारे सरकार की नीतियों से जो पहल हो रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इससे विकास को एक ऐसी दिशा तो मिल रही है जिससे हम पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास कैसे कर सकते हैं, उसके साथ ही इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आम लोगों के जिंदगी में भी उनकी आदतों में और व्यवहार में परिवर्तन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और आज के कार्यक्रम की विशेष बात की यही है कि सरकार की नीतियों से तो काफी कार्यक्रम चल रहे हैं और उसकी उपलब्धियां भी आ रही है, उसके असर, उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि विभिन्न विभाग के हमारे अधिकारियों ने आपके सामने उन विभागों की उपलब्धियों को रखा है, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। लेकिन अगर आम लोगों की इसमें भागीदारी हो गई और जो हमारे लोग हैं जिनके लिए नीतियां बन रही हैं उनमें जागरूकता आ गई, वो सचेत हो गए, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम की परिचर्चा का जो विषय है वह बहुत ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है और हमें पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से जो बातें निकल के आएंगी वो आने वाले समय में इस अभियान को और भी ज्यादा कारगर बनाएंगी। मुझे दोहरी प्रसन्नता इस बात की है कि इस कार्यक्रम की जब बुनियाद पड़ रही थी, इस कार्यक्रम की शुरुआत की जब परिकल्पना हो रही थी, उस अभियान या उस कार्यक्रम का संयोजन मेरे ही द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव और निर्देश पे
मैं उस समय विधानसभा अध्यक्ष था और हमारे प्रधान सचिव श्री अरविंद चौधरी जी ने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा थी कि जलवायु परिवर्तन जिस किस्म से हम लोगों के आम जीवन को प्रभावित कर रहा है, इस पर एक मंथन शिविर जैसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें जो सभी विधायक हैं उन लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए और अधिकारी तो हमारे साथ रहेंगे। और आप लोगों को याद होगा, जो हमारे अरविंद बाबू जिक्र कर रहे थे, कि 13 जुलाई को पिछले वर्ष यानी 2019 में 13 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इनके मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण और तमाम मुख्य सचिव के साथ, तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ, हमारे दोनों सदनों के लगभग अधिकांश विधायकों ने मिलकर यहीं बगल में सेंट्रल हॉल, जो विधानसभा के विस्तारित भवन का हिस्सा है, उसमें दिन भर की परिचर्चा हुई थी। लगभग 8-10 घंटे का वो मंथन हुआ था और उस मंथन से जो बातें छनकर आई थी, जो जलवायु परिवर्तन के सिलसिले में, कि अगर भविष्य में हमें जलवायु परिवर्तन से की जो दुश्वारियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे मुकाबला करना है, तो जिन दो चीजों का हमें विशेष रूप से ख्याल करना होगा, जिन दो चीजों के प्रति विशेष रूप से जागरूकता लानी होगी, वो है जल और हरियाली। जल और हरियाली के संबंध में, और इसीलिए मैं तो धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने इस अभियान का बड़ा ही सटीक नामकरण किया है कि जल और हरियाली ही जीवन का आधार होता है। और इसीलिए आप इस कार्यक्रम के जो अवयव हैं, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, 11 अवयव हैं इसके, उसमें देखिएगा कि 1 से 7 बल्कि 8 भी कर सकते हैं कि वो सीधे जल से संबंधित है, जल से ही संबंधित है। और इन 7 में से तो 1 से 4 ग्रामीण विकास से संबंधित है, और संयोग से अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उसका प्रभारी मंत्री बना रखा है। और फिर अगला तो जो है 5-6 वो जल संसाधन विभाग से संबंधित है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। और फिर इसी तरीके से आगे के भी जो है 7वें है, फिर 8वां वन विभाग का है। तो ये दोनों जो है मुख्य रूप से जल के प्रति जागरूकता, हमें अपने सुरक्षित भविष्य की ओर यही जागरूकता है जो ले जा सकती है, क्योंकि जल हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जल के संबंध में हम लोग जो कहते हैं वैज्ञानिकों या इसके जो शोधकर्ता है उनके हिसाब से, कि जो वाटर सरप्लस स्थिति में थे, वो धीरे धीरे वाटर स्ट्रेस कैटेगरी में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अभी पिछले वर्ष ही संयोग से जब हम लोगों ने 13 जुलाई को वो कार्यक्रम किया था, उसी समय इसरो ने और CWC जो अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल वाटर कमीशन है, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो अध्ययन किया था और जो डेटा एक उन लोगों ने प्रकाशित किया था, उसके हिसाब से जो अपने यहाँ जल उपलब्धता है या वाटर अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो जल उपलब्धता है, वो समझिए 1950 में उनके आंकड़े के मुताबिक 1950 में 5100 क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध था हमारे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के व्यवहार के या हम लोगों की जो आदतें हैं, उसके कारण जो अभी आज के डेट में जब उन लोगों ने निकाला था, वो प्रति व्यक्ति अब आज के तिथि
तिथि में जल उपलब्धता लगभग 1450 घन मीटर के आसपास हो गई। अब अगर इसी आंकड़े पे हम लोग गौर करें तो समझिए लगभग 7 दशक, 1950 में 5100 घन मीटर था और आज लगभग 1450 पर आ गया। मतलब 3500 से अधिक घन मीटर का ह्रास यानी लॉस इन 70 वर्षों में 7 दशक में ही हम लोग आज की तिथि में अनुभव कर रहे हैं, जो हम ही लोगों ने पता लगाया है। और अगर हमको अपने भविष्य की चिंता करनी है, अपने आने वाले संतति या अपने बच्चों की चिंता करनी है, तो जिस ढंग से ये ह्रास हो रहा है, ये जरा किसी को भी चौंकाने या सचेत करने के लिए काफी है कि 7 दशक में अगर 3500 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता हमारे व्यवहार या हमारी आदतों या इसके प्रति जागरूकता या सजगता में कमी के कारण इतना ह्रास हो सकता है, जबकि यह भी मानी हुई बात है कि अगर 1000 घन मीटर से कम अगर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता हो गई तो समझिए कि हम जल संकट में प्रवेश कर गए। अब इस हिसाब से जो अभी की रफ्तार है कि ये हमने अपने सबके सोचने की बात है कि हम लोग अब कितनी जल्दी जल संकट में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए हम विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और पूरे प्रदेश की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने बड़ा ही सही समय में ये सही निर्णय लेके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसकी प्रासंगिकता कितनी अधिक है, न सिर्फ अपने बिहार में बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में इसका आभास मुझे सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से हुआ। जब मैं संयोग से मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और जुलाई में ये कार्यक्रम हुआ था और फिर उसके बाद उस मंथन से जो ये 2 बातें निकली थी उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। उसी के बाद जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन होता है जिसकी एक बैठक हम लोगों ने भी करवाई थी, उसका कॉन्फ्रेंस युगांडा में कंपाला में हुआ और संयोग ऐसा था कि उसमें एक विषय या कोई जो इंटरनेशनल इशू होता है उस पर एक विमर्श का मुद्दा होता है, खुला सेशन होता है जिसमें एक्सपर्ट लोग बुलाए जाते हैं और पूरे देश के जो स्पीकर्स या जो लोग उसमें रहते हैं वो लोग भाग लेते हैं। संयोग से उसका मुद्दा भी था द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, challenges, achievements and efficacy of parliamentary intervention। अब संयोग समझिए मेरे लिए कितने खुशी की बात थी। तीनों चीजें थी, जो प्रॉब्लम या इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ये इसके अचीवमेंट, चैलेंजेस एंड एफिकेसी ऑफ पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन, ये सीधा सटीक मुझे तो ऐसा एहसास हुआ कंपाला में कि शायद इसी की दूरदर्शी सोच से मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम से ठीक पहले ये हमारे सेंट्रल हॉल में इस तरह का मंथन का आयोजन किया और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि जब उस खुले सेशन में हमने अपने बिहार में जो संयोग से उस कार्यक्रम को करके ही मैं 3-4-5 महीने के अंदर गया था, उनको जब पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और उसके आधार पर जो ये अभियान हम लोगों ने चलाया है जल जीवन हरियाली अभियान का, और इसके अलग अलग अवयव जो थे या जो एक्टिविटीज इसमें सम्मिलित हैं, उसके बारे में जब हमने पूरे खुले सेशन में जानकारी दी तो न सिर्फ अपने देश के जो विभिन्न प्रदेशों से अधिकारीगण या हमारे पीठासीन पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने सराहना की, बल्कि हमारे दूसरे देशों के भी जो स्पीकर्स या ये आए थे और हमसे काफी देर तक उस सम्मेलन के उस सेशन के खत्म होने के बाद तक जो बिहार में कैसे हम लोगों ने शुरुआत की है इसके बारे में काफी देर तक चर्चा हुई। इसलिए मुझे न सिर्फ खुशी
खुशी है बल्कि हमें गौरव महसूस होता है कि बिहार ने इस मामले में दूसरों को एक बार फिर रास्ता दिखाने का काम किया है। और जल के महत्व को तो हम सभी जानते हैं, हरियाली भी उसी तरह से है। हरियाली कितनी आवश्यक है कि हम सब लोग सांस तो आखिर ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑक्सीजन इस पृथ्वी पे प्राणियों के जीवन का आधार है। इस पृथ्वी पर जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करके उसका उपयोग करके उससे खींचते जाते हैं, फिर उसको भरता कौन है? पेड़ पौधों के अलावा तो कोई दूसरा भरता नहीं है। और पेड़ पौधे जब कमी हो जाएंगे, हमारा हरित आच्छादन जब कमी हो जाएगा, उसका सीधे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। क्योंकि हमें पृथ्वी पर बाकी तो जो हमारे महासागरों से आता है वो तो चल के दूर से हम तक पहुंचता है, लेकिन हर घर में, हर इलाके में, हर टोले में तो पेड़ पौधे ही हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो सांस लेके हम लोग जीते हैं। अगर कमी हुई, ऑक्सीजन कम हुआ, आज ऑक्सीजन कम होता है तो जिंदगी कितनी बेहाल हो जाती है, ये किसी के समझने की बात। तो ये हरित आच्छादन बढ़ाना, पेड़ पौधे लगाना और दोनों जो है जल संचय करना से लेके हरित आच्छादन बढ़ाना, सरकार के कार्यक्रमों से तो इसका प्रचार प्रसार हो ही रहा है, लेकिन जन भागीदारी जब इसमें हो जाएगी, लोग जागरूक हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे और इसको अपने आदतों को और व्यवहार का अंग बना लेंगे, तो इस कार्यक्रम की न सिर्फ सार्थकता, प्रासंगिकता, बल्कि ये और अधिक कारगर हो जाएगा, धारदार हो जाएगा और तब आने वाले दिनों में ये अभियान पूर्ण रूप से सफल होगा। और अंत में मैं एक बार फिर से अपने विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को की परिकल्पना करके बिहार को फिर से एक बार इस जो पूरे वैश्विक इशू है, यह वैश्विक मुद्दा है, उस पर बिहार को रहनुमाई करने का जो इन्होंने अवसर दिया है, इसके लिए मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के जो नतीजे आएंगे उस पर अमल करके भविष्य में बिहार इस जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, इसका सामना करने में, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर का सामना करने में हम पूर्ण रूप से सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार का दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रेणु देवी,